तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CLI, CLI, CLI मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं? दो तरीके। तो पहला तरीका है एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेटेड शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक तो इससे बनेगा, या इसकी कैलकुलेशन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से होंगी, ऐसा भी बोल सकते हो तुम। इससे एक कैलकुलेशन होंगी, ठीक है। इसको सेम को वेटेड एग्रीगेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज को वेटेड, ठीक है, एग्रीगेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इससे कैलकुलेशन होंगी, मतलब हम क्या करेंगे, CLI फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड, या इसी का नाम वेटेड एग्रीगेटेड मेथड है, ठीक है। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट वाले मेथड से, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपका हो जाएगा CLI विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। अब कुछ बताओ मेरे को, कुछ दिख रहा क्या तुमको? जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो क्या पता चल रहा तुमको? जब मैंने फॉर्मूला लिखा तो क्या पता चल रहा तुमको? लेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये तो लेस प्रेस का ही फॉर्मूला है ना? यस सर। ये तो लेस प्रेस का फॉर्मूला है, तो सेम इसमें भी लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर ही फाइंड आउट करना है। लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर ही CLI हो जाता है आपका, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हो जाता है यूजिंग एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको CLI फाइंड आउट करने बोला, CLI क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, अगर ये फाइंड आउट करने बोला यूजिंग एग्रीगेटेड एक्सपेंडिचर मेथड या वेट एग्रीगेट मेथड, तो हमको लेस्प्रेस जो है, लेस्प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर, उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो एक तरीके से वही निकालना है। समझ गया? समझ गया क्या? समझ गया क्या बोला? यस सर। यस सर। और अब फैमिली बजट मेथड से अगर बोला, सेकंड मेथड क्या है CLI निकालने का? सेकंड मेथड क्या है? फैमिली बजट मेथड। अगर फैमिली बजट मेथड से CLI निकालने बोला, तो उसका फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ IW डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, ठीक है। और ये I क्या है और W क्या है वो भी बताता हूँ, ठीक है। ये I को पहले बता चुका हूं मैं, कोई किसी को याद है क्या I क्या है? वेर I इज इक्वल टू व्हाट? सिंपल इंडेक्स नंबर। याद है क्या था I? प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस रिलेटिव था ना, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर बताया था था ना। ना, प्राइस रिलेटिव, हाँ उसको बोल सकते तुम प्राइस रिलेटिव। ये देखो यहाँ बताया था, कहाँ बताया था, एक जगह लिखा था ना प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। प्राइस रिलेटिव क्या था? ये सिंपल इंडेक्स नंबर बोल दो उसको, या इंडेक्स नंबर बोल सकते हो, सिंपल इंडेक्स नंबर, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि प्राइस रिलेटिव बोलो उसको। क्या बोलो आप? प्राइस रिलेटिव। क्या बोलेंगे? प्राइस रिलेटिव। ये देखो आए, क्या था ये? प्राइस रिलेटिव या सिंपल इंडेक्स नंबर या प्राइस रिलेटिव, दोनों। तो ये जो है ना वही यूज हो रहा है वहां पर, ठीक है, वही चीज वहां पर यूज हो रही है, प्राइस रिलेटिव। तो आई क्या है? प्राइस रिलेटिव है। आई क्या है आपका? प्राइस रिलेटिव है।
हाँ, तो आई क्या है आपका, प्राइस रिलेटिव है, और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन स्मॉल P1 अपॉन स्मॉल P0, ठीक है, इंटू 100, यह आपका हो गया प्राइस रिलेटिव। और वहाँ ये जो यही फॉर्मूले में जो W है वो क्या है, अच्छे देख लो, जो W है आपका वो है P0 Q0। क्या है W फिर से, P0 Q0, मतलब बेस ईयर का वेट है, वो बेस ईयर का वेट है। मतलब वेट क्या ले रहे हैं हम, बेस ईयर की क्वांटिटीज ले रहे हैं, उसमें प्राइस भी बेस ईयर का ले रहे और क्वांटिटी भी बेस ईयर की ले रहे। तो अच्छे से फिर से, अगर CLI आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से बोला तो आपको वो लेस्प्रेस का ही प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको फैमिली बजट मेथड से पूछा, अगर आपको क्या पूछा, फैमिली बजट मेथड से या वेटेड रिलेटिव मेथड से, एक मिनट, इसको एक और नाम है इसका, वो भी लिख लेते, वेटेड रिलेटिव मेथड। तो फैमिली बजट मेथड से पूछा या वेटेड रिलेटिव मेथड से पूछा, बोला CLI निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ IW डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। आई क्या है आपका, प्राइस रिलेटिव या सिंपल इंडेक्स नंबर, जिसका फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंटू 100। W क्या है आपका, वो बेस ईयर की क्वांटिटीज है। वो कौन से ईयर की क्वांटिटीज है, बेस ईयर की क्वांटिटीज है। P0 Q0 का मल्टीप्लीकेशन है। क्या है वो, P0 और Q0 का मल्टीप्लीकेशन है। समझ गया क्या, अगली एक्सरसाइज में बस हाँ एक और फॉर्मूला लगे, ये मेन दो फॉर्मूले लगने वाले हैं और एक बस फॉर्मूला लगने वाला है और रियल इनकम का, वो शायद एक ही क्वेश्चन में लगेंगे। एक और जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका रियल इनकम का लगने वाला है, ठीक है, रियल इनकम, रियल इनकम। तो रियल इनकम का फॉर्मूला देखो, रियल इनकम का आपका फॉर्मूला है, जो आप CLI निकालते हैं उसको नीचे रखो, इनकम को ऊपर रखो, इनकम को ऊपर रखो, और आप जो CLI निकालेंगे, ठीक है, जो CLI आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको नीचे रखो, ठीक है, इंटू 100 कर दो। अब बोलेंगे यहाँ पर इनकम, इधर भी इनकम उधर भी इनकम, ये रियल इनकम क्या चीज होती है, तो ये क्वेश्चन में और अच्छे समझेगा, लेकिन यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो, अगर समझो 2010 में रॉय की सैलरी, कोई बंदा है रॉय, उसकी सैलरी 2010 में 10,000 रुपए की समझो, या 25,000 की समझो, 25,000। 2020 में उसकी इनकम 30,000 हुई, तो क्या रियल में उसकी इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, क्या बोलते तुम? पहले 20,000 थी, ठीक है, 20,000 थी 2010 में, आज उसकी 25,000 है 2021 में, तो क्या सही में उसकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्या बोलोगे तुम? अरे कुछ बताओ ना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कुछ तो थोड़ा सोचो। हाँ, अरे देखो एक बात क्या बोल, देखो एक्चुअल में क्या है, मेन चीज क्या है, अगर आपकी 20,000 2010 में इनकम थी, आप बहुत खुश हो गए कि 2021 में तो मेरी 25,000 इनकम हो गई, मैं तो बहुत तरक्की कर रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी भाई, 2010 में से लेके 2021 10 या 11 साल जो हो गए, उसमें पेट्रोल के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए, है ना, पेट्रोल के रेट कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज पेट्रोल का रेट और 2010 में और 2021 में पेट्रोल का रेट तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये 5,000 तो में से तो कितने तो तुम्हारे पेट्रोल में ही चले जा रहे समझो एक्स्ट्रा, है ना। फिर रेंट से लेके हर चीज बढ़ गई, राइस से लेके हर चीज बढ़ गई, मतलब मेरा बोलने का मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर तुम 20,000 2010 में कमा रहे थे और 2021 में 25,000 कमा रहे, तो सही में तुम्हारा उतना कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ रियल में। मतलब जो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझता ना, जो तो आपका स्तर है जीने का, जो भी आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे, कपड़े पहन रहे, जो ब्रांड के ये वो जो भी खान पान खा रहे हैं, एवरीथिंग 2010 में जो मेंटेन कर रहे थे,
हो सकता है 2021 में आप 25,000 में वो ना मेंटेन कर पाओ क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई। तो एक्चुअल में तुम्हारी इनकम 2010 में ज्यादा थी कि 2021 में ज्यादा थी? कब ज्यादा थी? 2010 में। 2010। 2010 में ज्यादा थी, अभी कम है। हो सकता है, अपने को नहीं मालूम कि कितनी महंगाई बढ़ी उस हिसाब से, वो तो कैलकुलेशन रहेगा एग्जैक्टली। तो इसीलिए आपको अगर सही में इनकम को कंपेयर करना है कि मेरी 2010 में इतनी इनकम थी, आज इतनी है, तो सही में मेरी इनकम बढ़ी क्या, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही मैं मेंटेन कर सकता हूँ क्या, ये चेक करने के लिए आप ये रियल इनकम निकाल सकते हैं कि मेरी रियल इनकम जो थी वो इतनी थी 2010 में, ठीक है, और 2021 में अगर मेरी 25,000 हुई तो आज मेरी रियल इनकम कितनी है। तो रियल इनकम पहले वाली और रियल इनकम आज वाली ये कंपेयर करोगे आप तो आपको समझेगा कि सही में मेरी इनकम 2010 के मामला से, मतलब 2010 से बनिस्बत कंपैरिजन में 2021 में बढ़ी है या नहीं बढ़ी। इसलिए ये रियल इनकम आपको मतलब रियल इनकम से आप ये पता लगा सकते हैं कि कैन यू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। ये पता आप रियल इनकम के फॉर्मूले से लगा सकते हो। वो क्या रहेगा, आपकी जो इनकम रहेगी 2010 में, जैसे कि 20,000 की है, वो डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वो साल का था, और इंटू 100 कर दो तो आपकी रियल इनकम 2010 की निकल जाएंगी। फिर आज की 25,000 इनकम, तो 25,000 इनकम के ऊपर डाल दो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आज का 2021 का डाल दो, इंटू 100 कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो, कौन जो ज्यादा रहा और कम रहा उससे समझ में आ जाएगा तुमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे साथ। ठीक है, क्लियर है सबको? आगे बढ़ू? यस ओके, सर। 5.3। हाँ 5.3। अब देखो ये 5.3 तो चिल्लर है। क्यों चिल्लर है भाई? क्योंकि इसमें क्या निकालना है, CLI निकालना है। 5.3 में चिल्लर बोलते हैं पहला क्वेश्चन। 5.3 में आपको पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में, हाँ पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना है। यूजिंग विच मेथड? यूजिंग ये मेथड जो अभी अपन ने पढ़े, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड से, मतलब दोनों दोनों में से कोई एक दिया होगा, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर। तो वो तो तुमको क्या निकालना है, लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर ही निकालना है ना? हाँ यस क्या? यस सर। तो वो कैसे निकालते थे, जैसा वो निकाले तुमने प्रीवियस एक्सरसाइज में वैसे ये निकालना है। तो एक देख लेते, ये पूरे ग्रुप ऑफ कमोडिटीज दिया, ये बेस ईयर के प्राइस दिया है, तो बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी दिया, तो पी नॉट क्यू नॉट ले लिया। करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है P1, सॉरी करंट ईयर का, हाँ बराबर है, करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है P1। ओके, करंट ईयर का प्राइस दिया हुआ है तो ये P1 ले लिए, ठीक है। अब हमको CLI फर्स्ट वाले मेथड से निकालने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती, समेशन ऑफ P1 क्यू नॉट और P नॉट क्यू नॉट। तो करके मैंने यहाँ दो P नॉट क्यू नॉट जो डिनोमिनेटर में लगेगा और P1 क्यू नॉट जो न्यूमरेटर में लगेगा, उसके लिए एक कॉलम बना लिया। अब मल्टीप्लीकेशन करूंगा, किस किस का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, पहले P नॉट क्यू नॉट का कर रहा हूँ। तो P नॉट क्यू नॉट तो मतलब 120 इंटू 15 कितना जाता, 1800, बराबर है ना? हाँ बराबर है। 150 इंटू 20 3000, 130 इंटू 30 39 और 00, हाँ 160 इंटू 10 1600, 2000 इंटू सॉरी 200 इंटू 12 तो 2000 और 400 2400। अब इसके बाद ये निकालने के लिए किस किस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P1 और Q नॉट। तो 170 इंटू 15 करा तो ये आ गया, 190 इंटू 20 करा तो ये आ गया, 3800 आ गया, 220 इंटू 30 करा तो 6600 आ गया, 180 इंटू 10 करा तो 1800 आ गया, 200 इंटू 12 करा तो 2400 आ गया। अब इनका समेशन, तो यहाँ से यहाँ तक के ऐड करते जाओ, यहाँ से यहाँ तक के ऐड करते जाओ, तो ये समेशन 12700 आ गया जो डिनोमिनेटर में जाएगा, और 17150 17,150 समेशन ऑफ Q1 Q नॉट आ गया जो न्यूमरेटर में जाएंगे। ये फॉर्मूला है, ये डाल दिया न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, इंटू 100 किया, कैलकुलेशन करा तो CLI क्या आ गया, 135.04 आ गया। क्या आ गया, 135.04। अब सेकेंड और थर्ड होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, CLI निकालना है यूजिंग आवर फर्स्ट मेथड, और वही होता है लेस प्रेस प्राइस इंडेक्स नंबर का, सेम अपन बहुत क्वेश्चन कर लिए लेस प्रेस के, तो वैसे ही निकालना है करके वो होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन अलग है, ये अपन ने अभी ऐसा किया नहीं। बेस ईयर वेट्स एंड करंट ईयर प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन इन प्रॉब्लम्स, ठीक है, फ्रॉम 4 to 8।
4 से 8 जो प्रॉब्लम है आपके एक्सरसाइज में, उसमें बेस ईयर के वेट्स एंड करंट ईयर के प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम. कैलकुलेट द CLI इन ईच केस. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. ऑब्वियसली जब वेट्स दिया है और प्राइस रिलेटिव दिया है, तो कौन से मेथड से आपको बोल रहा है निकालने, कौन से मेथड से CLI निकालने बोल रहा है, जल्दी बताओ. फैमिली बजट में फैमिली बजट मेथड से बोल रहा है Family budget. CLI निकालने के लिए. ठीक है, तो टेबल बनाएंगे. क्या क्या लगता है अपने को फैमिली बजट मेथड में? ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W. मतलब ये तो पहले पूरा कॉपी कर लो. ये जो कमोडिटीज है वो पूरी यहाँ डाल देना. ठीक है, उसके बाद ये जो I है उसका एक कॉलम बना लेना. फिर ये जो W है उसका एक कॉलम बना लेना. मतलब कॉपी पेस्ट करना है सेम टू सेम यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद समेशन ऑफ IW लगता है, तो IW का एक कॉलम बनाना पड़ेगा. और IW में क्या क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I और W को. 70 इंटू 5 किया तो ये आ गया. 90 इंटू 3 करा तो 270 आ गया. 100 इंटू 2 करा तो 200 आ गया. 60 इंटू 4 किया तो 240 आ गया. 80 इंटू 6 किया तो 480 आ गया. अब ये दोनों का समेशन लगता है. किस किस का? W का, तो यहाँ समेशन कर दो. IW का, तो यहाँ समेशन कर दो. तो ये आ गया 20. इसका समेशन, इसका आ गया 1540. ये डाल दिया 1540, ये डाल दिया 20. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय फैमिली बजट मेथड आ गया 77. 4 से 8 क्वेश्चन में पूरा यही निकालना है. तो अब 5वां क्वेश्चन अगर होगा तो देख, 5वां क्वेश्चन है ही नहीं क्या? 5वां क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि वो वैसे ही सेम निकालना है, एकदम चिल्लर होगा करके नहीं है इसमें. वैसे ही सेम निकाल लाऊंगा फिर. अब 6 क्वेश्चन में भी अपने को CLI निकालना है. यूजिंग विच मेथड? फैमिली बजट. फैमिली बजट फैमिली बजट. फैमिली बजट budget मेथड का method. सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए. CLI का फॉर्मूला यूजिंग फैमिली बजट मेथड. बताओ क्या होता है? समेशन ऑफ IW IW upon upon summation of summation W. of W. है ना. तो यहाँ पर एक कॉलम बना देता हूँ IW का, यहाँ शॉर्ट में कर दे रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पर समेशन ऑफ W लिख देंगे. यहाँ पर समेशन ऑफ W लिख देंगे. तो समेशन ऑफ IW बोले तो सॉरी IW लगेगा उसके लिए. समेशन तो एंड में आएगा. तो IW में क्या आता है, I और W को मल्टीप्लाई कर दो. तो 2 3 जा 6 बराबर है. 6000. 2 3 जा 6 हो गया ना. और 3 0 लगा दो. 6000. फिर ये 30 है ना. 15 2 जा 30, 3000. 2 0 लगा दो. फिर ये 3. और ये 1 2 0 0 1 2 1200. 0 0. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 64 0 0 7200. बराबर. नहीं, बराबर है ना. नहीं सॉरी, हाँ 7 सर 72 7200 आ जाएगा. 7200. इसके बाद 16 5 80 होता. 80 और 2 0 लगा दो. 8000. 8000. अब इस पहले IW ये समेशन ऑफ ये यहाँ पर इसका समेशन W का समेशन. W का समेशन कितना आ रहा? 50 60 100 150 150 आ गया. ठीक है, उसके बाद ये समेशन ऑफ IW का करो. कितना? सर I का 810. I का निकाल के नहीं. मतलब ही नहीं ना. हाँ सर. W का निकालेंगे. IW का निकालेंगे. समेशन ऑफ IW और W. तो ये IW का समेशन निकालना है. ये इसका कितना रहा? 25,400. ठीक है, अब ये इसको इसमें डाल देना. ये ऊपर डाल देना, ये नीचे डाल देना. तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. समझ गए क्या? समझ गए? क्लियर है? यस सर. ठीक है, आगे का बाद में करेंगे क्योंकि मीटिंग भी खत्म हो रही है और फिर तुम्हारी क्लास है. तो आगे का जो बचा हुआ पार्ट है थोड़ा सा वो ले लेंगे. और एक क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में छूट गया था ना, वो भी उस दिन ले लूँ. तो ऐसा दोनों तीनों मिला के ले लेंगे. ठीक है.